ये क्या हो रहा है बेटा? वो रात जागने की वजह से फरीशा के सर में दर्द था, तो मैंने सोचा नाश्ता आज मैं बना देता हूँ। शादी से पहले तो ये काम कभी नहीं किया था तुमने। शादी के बाद हर मर्द पे फर्ज होता है ये काम। ले जा बेटा, ठंडा हो रहा है, फिर तेरी बीवी खाएगी नहीं। तेरी माँ भी ऐसी किया करती थी। जा बेटा जा, ले जा ले जा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। बिल्कुल बाप पे गया है बीवी की खिदमत करने, जरा सा भी लेफ्ट से राइट नहीं हुआ। हो गया? नाश्ता बना। अब तो बनाने पड़ेगा। ईशा उठो उठो भाई, इतना मजे का गरम गरम नाश्ता है। ये क्या है? क्या क्या है? ये नाश्ता आपने क्यों बनाया? तुम्हारे सर में दर्द थी ना, इसलिए। हाँ तो कोई बात नहीं, मैं उठ के बना लेती। नहीं, मैं हूं ना। चलो फ्रेश हो जाओ, वरना नाश्ता ठंडा हो जाएगा, और अगर नाश्ता ठंडा हो गया तो मक्खन नहीं लगेगा। हाँ भी आती हूँ। तू आजा बीच में, तुम्हें लव स्टोरी ना चलने देना। हेलो, गुड मॉर्निंग। मतलब पे आ। मुझे पता था तुम्हें मुझसे ज्यादा जल्दी। मैंने कहा मतलब पे आ। डर है कहीं बेगम ना आ जाए। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुझे, अगर मैं घूम गया तो टिक नहीं पाएगा तू। ओके ओके, कब आ सकते हो? घंटे तक। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगा। ओके। सुबह सुबह किसकी कॉल आ गई? ये वो ही है, पूछ रहे थे कब तक आ सकते हो। पता नहीं क्यों मुझे तो फ्रॉड लग रहा है, जितना वो पीछे पड़ गया। अभी जाऊंगा तो पता चल जाएगा। चले नाश्ता शुरू करें। नहीं, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा, खुद। यानी फुल मक्खन? तुम्हें लगता है कि मैं? अरे मजाक कर रही हूँ मजनू जी। चले अब लगा भी ले मक्खन। क्या हुआ मारिया? बहुत दर्द हो रहा है अम्मी आज तो। बेटा, अब जैसे जैसे वक्त नजदीक आएगा ये तो होगा ही। मैं जाते हुए दाई को भेजती हूँ। रहने दे अम्मी, खुद ही तो कह रही है जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे ये तो होगा, क्या फायदा। जब मैंने रोटी बना के रख दी है, दूध भी पड़ा है, पी लेना। ये ना रोज की तरह बिल्ली पी जाए।
उसका नसीब है अम्मी। अब तुम्हारे नसीब भी इतना बुरा नहीं है जो हर वक्त इसे कोसे देती रहती है। दाई को भेज दी, दरवाजा बंद कर लेना। अब्बू, ये असलम अंकल की कॉल आ रही है। देखो। हाँ असलम, क्या खबर है? खबर कुछ अच्छी नहीं है भाई। क्यों? क्या हुआ? भाई मैंने तो बहुत कोशिश की, लेकिन बैंक वालों ने अपनी रिकवरी करनी है। उन्होंने फैक्ट्री की नीलामी का फैसला कर लिया। क्या? असलम, ऐसा कैसे कर सकते हो? अब मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने इश्तहार अप्रूवल के लिए अपने हेड ऑफिस मेल कर दिया। हाय हाय, कैसी हो? बिल्कुल ठीक। क्या क्या कह रही हो? फिर कोई मसला हुआ क्या? नहीं, हॉस्पिटल आई हो ना, इसलिए पूछा। अब वैसे कुछ अपसेट थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। वैसे भी अच्छी बातें और अच्छे लोग मैं हमेशा याद रखती हूँ। अब ये भी बता दो, अच्छी बातें करने वाले वो अच्छे लोग कौन हैं? अगर मैं ये कहूँ कि वो तुम हो तो? झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। हाँ, सच को झूठ समझना भी अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी बहुत सी बातें मुझे याद आ रही थी, सोचा फिर से कुछ सुन लूं। क्या सुनोगी? जो भी कहो सुन लूं। चलो फिर, 2-3 दिन से मैं भी कुछ पूछना चाह रहा था। चाय पीते हैं? आओ। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। किससे कहूं मैं? अब्बू, आप ऐसा करें कि खालिद अंकल से बात करके देख लें। नहीं बेटा, उनसे तो मैंने शादी पे भी पैसे लिए थे, तो मुझे शर्म आती बात करते हैं। अब्बू, वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं, मुझे पता है वो आपको कभी भी इनकार नहीं करेंगे। मुझे पता है बेटा, मगर आप ऐसा करें कि फरीशा को बता दें, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगी कोर्ट के जरिए। भलिया मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बेटी की जिंदगी पे मेरा बिजनेस असरअंदाज हो। खैर, तुम जरीना से को मुझे कॉफी दे दे। ठीक है, मैं कहती हूँ। आप परेशान न होइएगा। जरीना, जरीना एक कॉफी बना दो। मीना जी, भाभी कॉफी बना रही हूँ, एक कप मेरे लिए भी बना दोगी? जैसी मैं पीती हूँ ना वैसे बना के देती हूँ आपको। अरे बेटा, इसके हाथ की ना पीना, ये बड़ी काली स्याह कॉफी बनाती है। अरे नहीं, मैं ब्लैक कॉफी नहीं पीऊंगी, मैं खुद बना लेती, लेकिन आपने मना किया था। अब मैं खुद बनाऊंगी तो आपकी नाफरमानी हो जाएगी ना। हाय अल्लाह, मेरी ज़बान क्यों ना कट गई जब मैंने वो झूठी कहानी सुना दी तुझे। मैं बना देती हूँ ना तुम्हें। हाँ। मीना, वो मुझे याद आया। जी भाभी। कल वो तुम क्या कह रही थी मुझे
तावीज़ों वाली बात, मैं तुम्हें ऐसी लगती हूँ? जैसी हम चाहते थे तुम तो वैसी भी नहीं लगती। वो भाभी, अम्मा और आपी। अरे बेटा, इसकी और रानी की आदत है इसी तरह बातें करने की। दरअसल वो मॉडलिंग का भूत सवार है ना सर पर, उल्टी सीधी वीडियो देख ली है, उसी पर पक्की हो गई है। तुम्हें पता है ना कितना बड़ा गुनाह है। अब यही तो मैं इसे कहती हूँ, तुम्हारा कोई जानने वाला हो ना तो एक दफा इसका ये शौक पूरा करवा दो। मैंने कहा था इसको कि एक लड़की है, मैं उससे बात करती हूँ। कॉफी? हाँ हाँ, मैं बनाती हूँ अभी। खैर, अब इधर उधर की बातों में फिर ना भूल जाना कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते थे। सच में मैंने भूल ही जाना था। देखो, तुम्हें बहुत से लोग जानते हैं और जरूरी भी नहीं कि तुम्हें सबका पता होगा। जिसके बारे में मैं पूछना चाह रहा हूँ, हो सकता है तुमने उसका कभी नाम भी ना सुना हो और देखा भी ना हो। हाँ, बहुत से लोग मिल जाते हैं जो मुझे तो जानते हैं मगर मैं उन्हें नहीं जानती। अब तुम किसका पूछना चाह रहे हो, ये पूछोगे तो ही बता सकूंगी कि जानती हूँ या नहीं। किसी असलम नामी शख्स को जानती हो? ये तुम क्यों पूछ रहे हो? वैसे ही। वैसे तो हो नहीं सकता, कोई बात है, तुम मुझसे छुपा रहे हो। छुपा नहीं रहा, बता रहा हूं। अब वो कौन है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो तुम पर नजर जरूर रख रहा है। जानती हो उसे तुम? हॉस्पिटल में मेरी बलदियत की जगह एक नाम था। यानी तुम्हारे पापा? नहीं, मैं उनकी बेटी हूँ। अब मजीद मत पूछना, दुख होता है ये कहानी दोहरा कर। ओह। अब लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता? क्या तुम भी मुझ पर नजर रखते हो? सच बताऊं? झूठ भी बोल लेते हो? एक बार बोला था जब उसकी शादी हो रही थी। अब सच क्या है? अब सच क्या है? मैं तुम पर नहीं, उस पर नजर रखता हूं जो तुम्हें छोड़कर चला गया। अब ये मत पूछना क्यों, मुझे भी दुख होता है वो कहानी दोहराते हुए। रिमशा, खुदा के लिए ऐसा मत करो। रिमशा! ये दुख तो जिंदगी की आखिरी सांस तक रहेगा मेरे साथ। लेकिन अब असलम की हरकतें देखकर मुझे तुम्हारे फ्यूचर की बहुत फिक्र होने लगी है। तुम ऐसा करो कि तुम अपने पापा पे नजर रखो, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई गड़बड़ जरूर करेगा। पापा ने अपने किए की माफी भी मांग ली आपसे, फिर भी आपको एतबार क्यों नहीं है? शौहर जब एक बार एतबार खो दे और फिर वो बीवी की बगल में भी सोया हो तो उसे एतबार नहीं आता। कोई दिन तो आएगा जब आपको पापा पर फिर से एतबार होना शुरू होगा। आएगा वो दिन जब बीवी को शौहर पे मुकम्मल एतबार आ जाएगा। कब? जब ऐसा शौहर कब्र में चला जाए। फिर उस बीवी को यकीन हो जाता है कि इसका शौहर अब कब्र से उठकर कहीं नहीं जाएगा। अच्छा किया जो बेएतबार रिश्तों से रिश्ता नहीं जोड़ा मैंने, शादी से बच गए, वरना मैं भी खिदमत गुजारों में शामिल हो जाता।
और हर रोज़ एक नए सवाल का सामना करना पड़ता। तुम्हारी हालत देखकर मेरे जहन में अक्सर ये सवाल उभरता है, तो सोचा पूछ ही लूं, कितना चाहती है उसे? यही सवाल कुछ दिन पहले तुम्हारी उसने भी किया था मुझसे। तुम्हें कहाँ मिली वो? अब उसी रेस्टोरेंट में जहाँ तुम और मैं गए थे। क्या उसका शौहर भी उसके साथ था? नहीं, अपनी बहन के साथ थी। देखना चाहते हो उसके शौहर को? नहीं, इतना जरूरी भी नहीं। जो जरूरी नहीं होता वो ही दिल चाहता है। वादा रहा, जब दोबारा मिलूंगी तो जरूर पिक्चर लूंगी, फिर दिखाऊंगी तुम्हें, ताकि तुम अपना और उसका मुआवजा कर सको। मैं मुआवजा क्यों करूंगा? देखना तो बनता है ना, पता तो लगे कि तुम्हें छोड़कर किस शहजादे से शादी की उसने। यही हरकतें बड़ी महफिलों को रौनकें बख्शती हैं पापा। मत कहो मुझे पापा। क्यों? मैं तुम्हारी वजह से माशरे में बदनाम नहीं हो सकता। ये तो फरीशा के अंकल और रिया का पापा है। वैसे तुमने मेरे उस सवाल का जवाब नहीं दिया। कौन सा सवाल? अच्छा, वो दे दिया था ना जवाब उसे। कब? जब उसने पूछा कितना चाहती हो। क्या जवाब दिया था उसे? मुझे नहीं बताओगी? तो मैंने उसे कहा, मैं चाहती नहीं, निभाती थी, क्योंकि मोहब्बत चाहने का नहीं, निभाने का नाम। मगर वो मुझे चाहता था जितना उसकी जरूरत थी। तुम भी तो चाह नहीं रहे, निभा रहे हो। अब वो भी अपने वाले को चाह रही है या निभा रही है, ये तो उसे पता हो। ठीक है, अपना ख्याल रखना। कैसे हो? आप तो तुम्हारी बीवी का अंकल के बाप का दोस्त और रिया के पापा भी। तुम तो बहुत कुछ जानते हो। मुझे तो अब इस बात पर भी हैरत नहीं कि आप मेरे और रिया के बारे में जानते हैं। पापा होने के नाते इतनी खबर तो होनी चाहिए। जरा सोचो, अगर वहीद को पता चल जाए कि तुम और रिया, तो वो समझेंगे कि तुमने अपनी बेटी के जरिए उनके दामाद को फंसाने की कोशिश की है। मैं अक्सर दोस्तों के साथ ताश खेलता हूं, मगर अपनी चाल चलने से पहले ये जरूर सोचता हूं कि सामने वाले के पास मुझसे बड़ा पत्ता तो नहीं। तुम ब्लाइंड खेलते हो
मैं स्नूकर का प्लेयर हूं। जब फ्रेम पर पहली बॉल हिट करती है तो मेरी नजर सिर्फ ब्लैक क्वीन पर होती है और मैं कभी भी सामने वाले खिलाड़ी को लेकर जाने नहीं देता। हारना मुझे आता नहीं और जीतना मेरी भी आदत है। मगर अब तुम्हें अपनी ये आदत बदलना पड़े। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारी कहानी का भी तीसरा एडिशन नहीं बल्कि पहला एडिशन अभी बाकी। कौन सा एडिशन? वैसे तो बीच में एक लड़की की खुदकुशी भी आती है, लेकिन उससे कुछ साबित नहीं हो पाता। तभी तो तुम अदालत से बरी हो गए। तो जिससे साबित होगा वो बताओ ना। तुम इससे पहले भी एक शादी कर चुके हो ना? अम्मी घर पे नहीं है। जानता हूँ, तुम तो हो ना। जो बात करनी है यहीं पे करो। दरवाजे पे आए फकीर से भी कोई इतनी बेरुखी से बात नहीं करता है जैसे तुम अपने कजन से करती हो। ये कहानी बहुत पुरानी है, तुम इससे कुछ साबित नहीं कर पाओगे। छोड़ चुका हूं मैं उसको। मगर इस बात का तुम्हारे ससुर को नहीं पता। और ना ही तुमने अपने निकाहनामे में इस बात का जिक्र किया। लेकिन मुझे तुम्हारी इस शादी से पहले उस शादी का इल्म था, क्योंकि मुझे वहीद ने तुम्हारे बारे में इसी तरह छानबीन करने के लिए कहा था। और मेरी ही सब अच्छा की रिपोर्ट पर तुम्हारी शादी हुई थी। और मेरी सब अच्छा की रिपोर्ट ने ही तुम्हारा रिश्ता पक्का करवाया। अच्छा, ये सारी कहानी दफन कैसे होगी? शुरू तो कर लेने दो। अभी तो बड़े स्पीड ब्रेकर हैं तुम्हारी कहानी में। उस बेचारी की सारी जायदाद भी हजम कर गए। हाँ? तुम्हें उसमें हिस्सा चाहिए क्या? नहीं, वो खेल तुमने अकेले खेला है। लेकिन जो अब करेंगे उसमें दोनों का 50-50। मॉम ठीक कहती है, जिस बंदे को धोखे की आदत पड़ जाए उस पर एतबार करने वाला भी धोखेबाज ही होता है। तुम जानते हो, अगर फरीशा को पता चल गया तो? डोंट वरी, मैं ब्लाइंड खेलता हूं और तुम ओपन फील्ड के खिलाड़ी। लेकिन मेरी नजर होगी तुम पर। जहां भी गलत पता चला, हार जाओगे सारे रिश्ते। रहमत, हर वक्त खबरें देखते रहते हो, कुछ घर की भी खबर रखा करो। क्या हुआ? 2 बार कॉफी बना के दे चुकी हूं उसे। कोई मेहमान आए हैं घर में क्या?
नहीं, वो जो लाडली बहू रानी लाया ना उससे। बड़ी बातें करती है, बड़े किस्से हैं भाई उसके पास। वैसे आज उसने ना सुए का जिक्र भी कर दिया। देखो नुज़रत, बताने की हद तक तो ठीक है, लेकिन ये जो डराने वाला मामला है ना, ये अपने दिल तक रखो भाई। हाँ, बड़ी मुश्किल से जान छुड़ा के आई हूं मैं उससे, वो भी तुम्हारी बीमारी का बहाना करके। हाँ, नहीं तो वो यहाँ आ रही थी तुम्हारा पता करने, मैंने फौरन मना कर दिया भाई। हाँ, झूठ का पोल जो खुल जाना। नहीं, इसलिए कि यहाँ आके उसने बातों में लग जाना था और मुझे फिर से तीसरा कप बनाना पड़ जाना था। आप पहले मेरे हाथ बड़े दर्द कर रहे हैं भाई, मेरा बाजू तो दबा। तुम उसे काम क्यों नहीं करने देती? है, मैं ही उसे कह बैठी थी उस दिन गाड़ी का सुन के कि मेरी सास ने कहा है कि जब तक तुम हमें वारिस नहीं दे देती किचन में ना आना। शुक्र है, अल्लाह बख्शे, मेरी माँ ने ऐसी कोई गलती नहीं। हाँ, तो मैं तो कर बैठी ना, और वो उसी पर पक्की हो गई है। कहती है बाप के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकती मैं। हाय रहमत, मुझे तो लगता है कि हमारे नसीब में बस हुआ ही है। हाय, वो मारिया कितनी अच्छी थी वैसे। शाही के एक दफा कहने पर ना उसने सारी प्रॉपर्टी शाही के नाम कर दी थी, और यहाँ तो बस ना याद करा, वरना वो फिर मेरे ख्वाब में आ जाएगी। ये देख। हाय हाय, तुम्हें इस हाल में देख के मुझे बहुत दुख होता है। और कुछ? तुम नहीं सोचती कल के बारे में? कौन सा कल? जो गुजर गया, जिसमें हर तरफ खुशी थी, सुख ही सुख था। वही कल तो आज के लिए दुख दे के गया है, तो फिर उसके लिए क्या सोचना? और क्यों? क्योंकि एक कल अभी आना है। कल आने वाला हो या जाने वाला, आज में जरूर धकेलता है इंसान, तो फिर आने और जाने का क्या सोचना? आज में ही जी लेना चाहिए इंसान को, आज का सोच के। लेकिन मैं सोचता हूँ तुम्हारी हालत को देख, जख्म ताज़ा हो तो उससे खून रिश्ता है, और जब सूख जाए तो दोबारा ताज़ा होने की बहुत तकलीफ देता है। मैं बांटना चाहता हूँ तुम्हारे हर दुख, इतना हक तो है ना मुझे। जैसे ही हक दे तो कोई ना हक मारा जाता है, और मेरा हक कोई बांटे की चीज नहीं जिसे मैं बांट दूं। मुझसे तो इतनी नफरत ना करो, धोखा तुम्हें उसने दिया। कितनी बार कहूं, उसने धोखा नहीं दिया मुझे, मैंने लिया है। लो खा लो। नहीं। क्यों? क्योंकि हजम नहीं होगा मुझे। बड़ी मेहनत से कमाता हूं मैं। मेरी माँ भी बहुत मेहनत से कमाती, कभी कभी उनकी भी कमाई मुझे हजम नहीं होती। ख्वाब जो जुदा हुए आँखों से फना हुए, आँखों में ही तेजो पलझी, हाथ पकड़ने वाले दिल में उतरने वाले, दिल से उतर कर चल दिए। इस इश्क की दुआ से रहने लगे फना से, हम दर्द सहने वाले लगते जरा जुदा से। दर्द न जाने हो रब्बा कोई दर्द न जाने। एक प्रॉपर्टी नीलाम हो रही है, मैं चाहता हूं कि उस नीलामी में तुम अपीर हो जाओ। इन्वेस्टमेंट कितनी करनी होगी?
8 करोड़, 4 तुम्हारा, 4 मेरा। 4 करोड़? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। तुमने सिर्फ 1 करोड़ का बंदोबस्त कर, बाकी 3 करोड़ मैं तुम्हें बैंक से लोन ले दूंगा। नहीं, लेकिन बैंक में भी तो कुछ रखवाना पड़ेगा ना। हाँ, तो 3 प्लॉट है ना तुम्हारे अब्बा के पास, उनमें 1 प्लॉट वो है जो तुमने अपनी पहली बीवी की प्रॉपर्टी को बेचकर खरीदा था। कौन आया था? दाऊद। क्या कह रहा था? वही जो मेरी अम्मी कहती हैं। उसे भी एहसास है तुम्हारा। उसने हॉस्पिटल में सुन लिया होगा डॉक्टर को, इसीलिए तुम्हारे लिए फल लेकर आया है। लेकिन मुझे लगता है तुमने खाई नहीं। दिल नहीं अम्मी। चलो कुछ खा लो। नहीं अम्मी। जिसके लिए मरी जा रही हो वो पता नहीं किसके साथ ऐश कर रहा होगा। हंजू पले पाड़ दी गल्ले ए ना केण कहाण दी गल्ले इश्क ना सिखिया पर सिखिया इश्क निरे नुकसान दी गल्ले। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसी तबीयत है आपकी? बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और ये फलीहा आपको ज्यादा तंग तो नहीं करती? ये बहुत ज्यादा सख्ती कर रही है और बहुत सख्ती करती है। अच्छी बात, मैंने ही इसे कहा था कि आपको बिल्कुल भी बदपरहेजी ना करने दे। अच्छा, मैं समझा ये खुद ही मेरी माँ बनने की कोशिश कर रही। अब पता लगा तुम समझाती हो इसे, है ना? अब्बू आपको खोना नहीं चाहते इसलिए हम दोनों ये करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि बैंक से कोई सेटलमेंट बनी आपकी? हाँ नहीं बेटा, अभी फिलहाल तो नहीं हुई। हाँ बेटा, बात चल रही, हो जाएगा। और फैक्ट्री जा रहे हैं ना आप? फैक्ट्री नहीं बेटा, बस अभी तो मैं आराम कर रहा हूँ। चले अच्छी बात है, लेकिन जब भी जाए फलीहा को साथ लेकर जाना, ये आपका ख्याल रखेगी। हाँ ठीक है, ऐसे ही करूँगा। अच्छा तुम बताओ, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? जी जी सब ठीक है। चलो ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना और सबको मेरा सलाम कहना, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज। करोड़ों की प्रॉपर्टी है अम्मा, करोड़ों की। नीलामी पर सिर्फ 8 करोड़ की मिल रही है। 8 करोड़? मुझे सिर्फ 4 करोड़ देने हैं। 4 करोड़? जब नीलामी होगी तब सिर्फ 1 करोड़ चाहिए। शाही करोड़ों की बारिश ही करता जा रहा है, कभी कम कभी ज्यादा। अम्मा, ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता। बाकी के 3 करोड़ कहां से आएंगे? वो 3 प्लॉट है ना, उनमें से 1 प्लॉट के कागजात मैं बैंक में रखवाऊंगा। लो कर लो बात, आने की बजाय जा रहा है सब कुछ। अब्बा, फिलहाल सिर्फ 1 करोड़ दे मुझे। मेरे पास तो 1 करोड़ नहीं है बेटा। शाही तुम ऐसा करो कि अपने ससुर से मांग लो, बेटी को तो कुछ ना कुछ देना ही है ना उन्होंने, पता भी चल जाएगा क्या देंगे।